ये क्रेन से धंसा हुआ रोड और ट्रक ईंट से भरी हुई, यहाँ जो लोग, तीनों लोग यहाँ पर बैठे हैं, मासूम मरते मरते बचे। ये जो 85 लाख रुपए का पूरा गबन कर गए, बताइए, पूरा 85 लाख का यहाँ से वहां तक का कॉन्ट्रैक्ट है बजरी सीमेंट के साथ, वो भी अच्छे से ना मिला पाए। वजह की बात है साथियों, ये कब तक मासूमों की बलि चढ़ती रहेगी? ये सब लोग सब मिले हुए हैं क्या? सब लोग मिलके खा रहे हैं बंटाधार सब डीडीए का डब्बा गोल या और कोई भी अधिकारी हो, इन सब से ये पैसे की रिकवरी की जानी चाहिए। ये तो और सबसे ज्यादा टीसी कंस्ट्रक्शन से की जानी चाहिए, उसे डिबार कीजिए ना। आप घटिया कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस दे क्यों रहे हैं? क्या हमारे जान की कीमत नहीं है? एक भी दिन अगर इस संसद का, पार्लियामेंट का केवल घटिया सड़क के निर्माण के लिए अगर बंद कर देना देश के सारे सांसद मिलके, तो देश का भाग्य सुधर जाए। देश की जनता का दर्द और ये भ्रष्टाचार नजर नहीं आता। ये तो दीन दहाड़ एक हत्या का नमूना पेश हो रहा है यहाँ पे। असल बात यह है कि ठेकेदार भी भ्रष्ट, अधिकारी भी भ्रष्ट। जब सारा कुनबा ही भ्रष्ट है तो अंजाम क्या होगा? अंजाम लोगों की जान माल खतरे में जाएगी। बिहार में लोहे का पुल गायब हो जाता है और यहाँ सड़कें गायब हो गई, 1 किलोमीटर की सड़कें जो है वो गायब हो गई। इसका जिम्मेदार भ्रष्ट ठेकेदार, भ्रष्ट इंजीनियर और इस दिल्ली की भ्रष्ट जनता, जो कभी नहीं सोचती कि जिस सड़कों पर हम चल रहे हैं वहां हमारी मौत का जाल बिछा हुआ है। और उस गुणवत्ता को सही पाने का नतीजा क्या है कि ट्रक धंस गया। इस ट्रक को निकालने के लिए जो क्रेन आई वो धंस गई और लोगों की जानमाल को नुकसान हो रहा है। सर, मैं आपको पहले बता दूं, हमारे ये देश की राजधानी है, नेशनल कैपिटल, लेकिन डीडीए के भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ये करप्शन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बनता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। हमारे दूसरे तरफ जो है रेडिसन ब्लू होटल है और इस तरफ सरकारी आवासीय कई सारे अपार्टमेंट्स हैं दिल्ली सेक्टर 12 में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। ये देखिए, इस तस्वीर को देखिए, ये कैविटी है और पूरा सड़क जो है अंदर खोखला पड़ा है। यानी कि कोई हैवी व्हीकल अगर इस सड़क पर आती है रोड पे तो सीधा वो डंप होगी और उसके बाद फिर जान माल का बड़ा खतरा हो सकता है कि एक्सीडेंट भी हो जाए, बड़ा एक्सीडेंट। अब ये जो सड़क है, ये इसको कुछ ही दिन पहले बनाया गया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी भी नमी जो है बरकरार है। सीमेंट और कंक्रीट इस पे लगे हुए हैं। आप देखिए सड़कों को, पूरा कैविटी है। अगर कोई हैवी व्हीकल इस पर आती है ना तो जरूर ये जो है डंप करेगी और जान माल का बड़ा खतरा होगा। सामने आपको बड़ी तस्वीर हम दिखाएंगे। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, लेकिन इनसे बात करने के पहले जरा इस तस्वीर को भी आप देख लीजिए। क्या दिल्ली राजधानी है देश की, और अगर इस तरह की घटना वो भी, भाई साहब उधर मत जाइए, आप उधर मत जाइए, वो तो गिर जाएगा, तुरंत हादसा हो जाएंगे। ये देखिए भारी ट्रक है, ये ईंट से भरी ट्रक है, जिसके बाद ये घटना हुई है दिल्ली में। और इसका जिम्मेदार कौन है? आपने देखा होगा कि सड़कों की जो स्थिति है, डीडीए की जो लगातार कंप्लेंट्स आ रही हैं कि इस तरह की खुलेआम जो धांधली कर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? तमाम लोग हमारे साथ है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, ये तो दिन दहाड़े कैपिटल में ऐसा हो रहा है, जिम्मेदार कौन है इसका? अगर खुदा ना करे कि कोई अगर हादसा हो जाए तो उसका कौन देगा? सर, मैं आपको पहले बता दूं, हमारे ये देश की राजधानी है, नेशनल कैपिटल, लेकिन डीडीए के भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ये करप्शन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बनता जा रहा है। अब लोग इसको करप्शन कैपिटल ऑफ इंडिया बोल रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। और मैं आपको बताऊं, देखिए, ये जो जिस स्थान पे हम लोग खड़े हैं, ये सेक्टर 12 है। हमारे सामने सेक्टर 13 है, रेडिसन होटल है, बगल में डीडीए फ्लैट्स है। यहाँ पर 20 जनवरी को 85 लाख रुपए की पेमेंट इस घटिया सड़क के निर्माण के लिए की गई। ये देखिए, 20/7/2022 85,13,721 रुपए 83 पैसे भी ठेकेदार को दे दिए गए। और ये पूरा जो रोड रेस्टोरेशन का काम था, पहले कंपनी ने यहाँ पर अंडरग्राउंड केबलिंग वर्क किया, उसके बाद डीडीए ने यहाँ पे रोड रेस्टोरेशन का काम कराना था। जो प्रोजेक्ट कोड 18988 के तहत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर DMD 1 के तहत ये सारा काम यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया है। और मैं आपको बताऊं, जिस बदहाल सड़क को अभी हम लोग सेक्टर 6 में देख के आ रहे हैं ना, उसी ठेकेदार ने यहाँ पे काम किया, जिसका नाम है TC कंस्ट्रक्शंस।
त्रिलोकचंद शर्मा, टीसी कंस्ट्रक्शंस, त्रिलोकचंद शर्मा, जिसको डीबार कर दिया गया था। मैं एक बार फिर से वो कागज दिखा देता हूँ। टीसी कंस्ट्रक्शन को डीबार कर दिया गया, ये ऑफिस ऑर्डर की कॉपी है। लिखा जाता है कि ही इज हैबिचुअल ऑफेंडर ऑफ लिटिगेंट, केवल कागज भरता रहेगा, डीडीए के इंजीनियर्स को कोई ना कोई एप्लीकेशन दे के काम को डिले करता है और अचानक आके फिर घटिया काम करके अपना पैसा क्लेम करता है, जो इन 2 साइटों से मैं प्रूव कर चुका हूँ। अब मैं आपको एक और चमत्कार दिखाऊंगा इस ठेकेदार का और भ्रष्ट अधिकारियों का। यहाँ पे भ्रष्ट अधिकारी जिसने पैसा पास किया है उसका नाम है शिवम कुमार अग्रवाल, जो असिस्टेंट इंजीनियर है DMD 1 के। इस पूरे लेंथ में रेडिसन ब्लू के इस कोने से लेके उस रेड लाइट के पीछे तक टोटल 2128.03 क्यूबिक मीटर की एक्सकेवेशन हुई, यानी कि खुदाई की गई। और ये कितने देर में इन्होंने किया मालूम है आपको भाई साहब? ये मात्र इन्होंने किया 53 मिनट के अंदर। देखिए 3 जुलाई 2022 को प्रातःकाल 10:09 पे इन्होंने एक्सकेवेशन वर्क आरंभ किया और 2128 क्यूबिक मीटर, जिसको अच्छे से अच्छा अधिकारी 10 दिन में नहीं करवा सकता सही तरह से, इन्होंने 3 तारीख को 10:55 पे कंप्लीट भी कर दिया। मात्र 53 मिनट में इतनी बड़ी लेंथ इन्होंने एक्सकवेट कर दी, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में अगले दिन शाम को 5 बजे जो यहाँ पर मलबा निकला, जितना भी इनके अकॉर्डिंग जो मलबा टोटल निकला एक्सकवेट किया इन्होंने 2128.03, उतनी ही क्वांटिटी अगले दिन शाम को 4 तारीख को 5:40 पे यहाँ से उठा के कहीं और डिस्पोज ऑफ कर दिया जहाँ हटाना था, कि मलबा तो हटाया ही जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या मलबा कागज का टुकड़ा होता है कि आप एक एक कागज चुन लेंगे, या कपड़े का टुकड़ा है? क्या है कि आप पूरी क्वांटिटी जितना निकालेंगे उतना ही उठा के ले जाएंगे? मलबे में तो धूल है साहब, मिट्टी है, तमाम चीजें हैं, रोड़ी है। ये 21, अब ये देखिए 2128.03 ही क्वांटिटी इन्होंने एक्सकवेट कर दिया, यानी कि धूल का एक एक कण चुना है। ऐसा क्या चुंबक आ गया डीडीए के ठेकेदार के पास और शिवम अग्रवाल के पास कि इस कण को चुनने के लिए इन लोगों ने 3 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। चीफ इंजीनियर है? नहीं, ये असिस्टेंट इंजीनियर हैं। चीफ इस साइट पे देखिए। और एक और मैं बात बताऊं आपको, डीडीए का नियम है 22.5 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ तक के जितने भी काम है उसमें क्वालिटी एश्योरेंस की जिम्मेवारी चीफ इंजीनियर की है। द्वारका जोन के चीफ इंजीनियर मिस्टर खरे हैं, उन्होंने आके इस साइट पे पेमेंट के पहले साइट विजिट किया होगा ना भाई, तभी तो असिस्टेंट इंजीनियर पेमेंट कर रहा है। उन्होंने यहाँ की गुणवत्ता को सही पाया और उस गुणवत्ता को सही पाने का नतीजा क्या है कि ट्रक धंस गया। इस ट्रक को निकालने के लिए जो क्रेन आई वो धंस गई और लोगों की जानमाल को नुकसान हो रहा है। लगातार सवाल करते हैं, पूछते हैं, ये ट्रक ड्राइवर जो है, ये कब घटना हुई भाई साहब आपका? 1 बजे से रात के 1 बजे रात में घटना घटी है। हाँ जी। कैसे ये हो गया, अचानक धंस गया भाई? टाइम हम सेक्टर 17 में जा रहे थे। हाँ, तो हमें पता नहीं था, तो यहाँ गार्ड थे यहाँ, तो उनसे पूछने का नाम का हमने यहाँ लगाने करी और इतने बैठ के आराम से ही तो धंस गया जी। तो आप मरते मरते बच गए, इसका हाँ जी, मतलब मरते बच गए। तो फाइनल हो जाते आप। हाँ जी। हाँ? ये देखिए, ये द्वारका सेक्टर 12 है और ये 17 के लिए गाड़ियां जा रही थी, जिसके बाद ड्राइवर्स इसमें मौजूद थे। पूछने की कोशिश की गई गार्ड से कि सेक्टर 17 जाना कैसे जाएंगे। इसी बीच जो है ये ट्रक जो ईंट से लदी है धंस गई और मरते मरते लोग बचे, जिसके बाद तीनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अब तक जो है किसी को इन्फॉर्म किया आपने? सुना क्रेन वेन आपने मंगाया था? क्रेन मंगाई, वो भी धंस गई। हाँ जी, वो भी धंस गई थी वहाँ पे, तो वो भी छोड़ के भागे। बताइए, आजादी के बाद विकास का ढिंढोरा पीटने वाले लोग, अधिकारी, भ्रष्ट नेता कह रहे हैं कि क्रेन जो इसको निकालने के लिए आई वो भी धंस गई और उसका नमूना यहाँ पर है। ये देखिए, इसका ये नमूना रहा, क्रेन से धंसा हुआ रोड, ये क्रेन से धंसा हुआ रोड और ट्रक ईंट से भरी हुई। यहाँ जो लोग, तीनों लोग यहाँ पर बैठे हैं मासूम, मरते मरते बचे। अब उस अधिकारी का, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट ठेकेदार जो टीसी कंस्ट्रक्टर है, उसके साथ क्या किया जाए बताइए? इस देश की जनता, देश का नेता, ये जो 85 लाख रुपए का पूरा गबन कर गए, बताइए, पूरा 85 लाख का यहाँ से वहां तक का कॉन्ट्रैक्ट है बजरी सीमेंट के साथ, वो भी अच्छे से ना मिला पाए।
वो भी अच्छे से ना मिला पाए, जिसके बाद जो है स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि सामने पॉस एरिया है, दूसरी तरफ रेडिसन ब्लू है। जान बचते बचते तीनों लोग बचे हैं। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो ये भी बचे हैं, नहीं तो ये भी रात में फाइनल हो जाते। 1 बजे की बात है। साथियों, ये कब तक मासूमों की बलि चढ़ती रहेगी? जरा सोचिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार आवाज उठा रहे हैं कि इस तरह की जो गतिविधि हो रही है टीसी कंस्ट्रक्शन के द्वारा, या शिवम अग्रवाल जो असिस्टेंट इंजीनियर है, ये सब लोग सर मिले हुए हैं क्या? सब लोग मिलके खा रहे हैं बंटाधार सब डीडीए का डब्बा गोल। उपराज्यपाल श्री सक्सेना साहब बोलते हैं कि डीडीए पे 9600 करोड़ की कैश लायबिलिटी है। राज्यसभा में मंत्री साहब जवाब देते हैं कि डीडीए के ऊपर 10,000 करोड़ की कैश लायबिलिटी है, और उसका कारण बताते हैं कि हमारे फ्लैट नहीं बिके। अरे साहब, फ्लैट नहीं बिके उसका तो पैसा आपके पास आता, लेकिन जो आपके पास बचा हुआ उसको तो संभाल लेते हैं। लगातार ये भ्रष्टाचार होता रहेगा तो आप पे कैश लायबिलिटी बढ़ती रहेगी। जितने अधिकारी इस घटिया काम के लिए जिम्मेवार हैं, चीफ इंजीनियर खरे साहब हो, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अरुण जी हो, असिस्टेंट इंजीनियर शिवम अग्रवाल हो, या और कोई भी अधिकारी हो, इन सब से ये पैसे की रिकवरी की जानी चाहिए। ये तो और सबसे ज्यादा टीसी कंस्ट्रक्शन से की जानी चाहिए। उसे डिबार कीजिए ना। आप घटिया कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस दे क्यों रहे हैं? क्या हमारे जान की कीमत नहीं है? क्या ये बेचारे लेबर्स की जान की कीमत नहीं है? एक भी दिन अगर इस संसद का, पार्लियामेंट का केवल घटिया सड़क के निर्माण के लिए अगर बंद कर देना देश के सारे सांसद मिलके, तो देश का भाग्य सुधर जाए। लेकिन अफसोस यह है कि ईडी उनको नजर आता है, बाकी चीजें अपना स्वार्थ नजर आता है, देश की जनता का दर्द और ये भ्रष्टाचार नजर नहीं आता। चलिए, और भी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इधर आइए साहब, ये तो दीन दहाड़ एक हत्या का नमूना पेश हो रहा है यहाँ पर। इसका जो है सारे का रीजन है कंपटीशन। क्या है कि सरकारियों से मिलके ठेकेदार जो है, सरकार से मिलके, हाँ, जो डीडी अफसर हैं, उनसे मैंने कई बार बोल लिया। मैं डीडीए कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का प्रधान हूँ, ठीक है। मैंने कई बार जो है चीफ इंजीनियर से भी मिला, उन्होंने भी कही मेरे से कि आप ही बता दो कैसे रेट सुधरे। वो अपने एसी कमरे में बैठ कर रेट सुधार दें, मगर यहाँ एसी कमरे में बैठने से काम नहीं चलेगा। आप साइड पे जाइए, आप 100 रुपए का ठेकेदार काम 30 रुपए में, 40 रुपए में लेकर आता है। जो मार्केट में 100 रुपए का है जो चीज, वो 30 रुपए में, 40 रुपए में, 50 रुपए में कैसे कर लेगा? तो उस चीज को, और सालों साल ठेकेदार काम कर रहे हैं उसी रेट में। मैं भी काम करता था 2 साल से, मेरे पास कोई काम नहीं, क्योंकि जो है 50 रुपए का काम 25.5 रुपए में जाता है, ठीक है। तो उसमें मैं काम नहीं कर सकता। क्यों लेते हैं ऐसे काम? ऐसा काम क्यों? उसमें जो है डीडीए वाले जो इंजीनियर हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, वो सब मिले हुए रहते हैं। उनको भी मैंने खूब बोल दिया कि आप ठेकेदार गलती से कोई एक टेंडर लेकर आ जाएगा, ठीक है, वो काम को चलो आपके हाथ जोड़े पैर जोड़े, उसको तुमने जो है जैसे तैसे निकाल दिया, ठीक है। लेकिन वो अगली बार जो और गंदे रेट लेकर आता है, उसमें जो है उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है, क्योंकि आप उसको फिर सह दे रहे हो, उसमें हिस्सेदारी ले रहे हो। 100 रुपए का काम अगर 40 रुपए में कर रहा है ठेकेदार, वो पूरा नहीं कर सकता। एक बार कर लेगा, गलती से नुकसान हो लेगा, लेकिन ये नहीं है कि सालों साल से जो है करता जाएगा। तो लेते क्यों है सर? ना लेना, बदनामी नहीं होती क्या ऐसे चीजों में? बदनामी होती है तो क्यों लेते हैं? मैं सब भ्रष्टाचार का कोई अंत नहीं है ना। मैंने जो है ये रजिस्ट्रेशन करवाया, अग्रवाल साहब थे पहले चीफ इंजीनियर, उन्होंने कही कि रेट सुधारने के लिए तुम एक अपनी एसोसिएशन बना लो जिससे कि रेट सुधर जाए, ठेकेदारों को समझा लो। मैं ठेकेदारों को तो जब समझाऊं, मैं पहले इंजीनियर समझे, आपका स्टाफ ही नहीं समझता। जब उसके पास एक बार ठेकेदार रेट गंदे लेकर आ गया, तो एक बार तो चलो उसको जैसे तैसे उसने नफा नुकसान में कर दिया काम, लेकिन सालों साल वो कंपटीशन में जा रहा है। 50% से 60% अभी नाले के काम हुए हैं पूरे द्वारका के, उनके पास जो है अपनी मशीन नहीं, सफर सौकर नहीं, फिर भी जो है लेबर के लिए जो है लेबर से ही काम होना था, फिर भी उन्होंने कंडीशन लगाने के बाद वही ठेकेदार वो 70%, 72%, 75% बिलो काम लेके, और उसमें फिर नाले में घुसे के अंदर उसको जो है सफाई करवा रहे हैं, और सुपर सॉकर जो है खड़ी रहती है, पूरे 3-3 दिन खड़ी रहती है एक पॉइंट पे। आप ये तो बताओ कि सर ये तो बताइए। इसका रीजन ये है कि ये काम जो है कंपैक्शन, इसमें जो है रेत डलता है, फिर उसके ऊपर पानी डलता है, फिर वाइब्रेशन वाला कंपैक्टर चलता है, वो नहीं चला, चला ही नहीं है सर। वो इसी का तो नतीजा है। इसमें जो है पानी नहीं छोड़ा, जैसे ही बरसात हुई है पानी अंदर गया,
उसके बाद वो रेत नीचे बैठ गया, उसके बाद जो रोड़ी डाली है इसमें और रेत में दोनों में गैप हो गया, तो उसकी वजह से ये बैठ गई। जान माल खतरे में इसके पड़े। अंदर तो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन काम ही नहीं हुआ। जितना जो मटेरियल का पेमेंट इन लोगों ने किया है उसका तो काम ही नहीं हुआ। ये देखो, हम यहाँ पर हमने 31 जुलाई को कंप्लेंट किया हुआ है एलजी साहब को, जिसकी कॉपी वीसी डीडीए, ईएम डीडीए, सीवीओ डीडीए और चीफ इंजीनियर को भी भेजा है। अगर यहाँ पे सही तरह से काम हुआ होता तो ये हालात थोड़ी होते। यहाँ पे काम ही नहीं हुआ। और जो ठेकेदार साहब यहाँ पे जो खड़े हैं, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ द्वारका के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर अमरजीत सिंह, जो ये बात क्लेम कर रहे हैं, ये अपने ठेकेदारों का बचाव कर रहे हैं। असल बात यह है कि ठेकेदार भी भ्रष्ट, अधिकारी भी भ्रष्ट। जब सारा कुनबाई भ्रष्ट है तो अंजाम क्या होगा? अंजाम लोगों की जान माल खतरे में जाएगी। दूसरी बात, जिस ठेकेदार के ये सारे जो ठेकेदार एसोसिएशन है, ये मिलकर उस ठेकेदार को क्यों नहीं बॉयकॉट करते? भाई उसके सारे कामों की शिकायत करो ना। आप लोग को काम चाहिए, उसके एक आदमी की वजह से सारे ठेकेदार बदनाम हो रहे हैं, तो करें ना ये सारे सारे जो है एकजुट होकर काम करें। आप तो सर क्यों नहीं प्रधान शिकायत है, करते? फायर लॉस तो करो सर। FIR किस पे लॉन्च करूं? जिसने बनाई, आप तो प्रधान ये डीडीए वालों पे करूं? हाँ, कर दो, करो, करो। अधिकारियों पे करो, शुभम अग्रवाल पे करो, शुभम अग्रवाल भाई ऐसा है कि इसमें जो सिविल वर्क होते हैं इनमें सबसे पहले साइड हैंड ओवर होती है, उसके बाद जो है जो अपना सीमेंट का काम होता है इसमें, तो उसके लिए जो है सीमेंट स्टोर होता है। यहाँ सीमेंट स्टोर बना ही नहीं। सीमेंट स्टोर नहीं, किसी भी साइड में द्वारका में किसी भी साइड पे सीमेंट स्टोर नहीं है आज के टाइम में, और सीमेंट के काम चल रहे सब भगवान हैं। भरोसे चल रहा है। यहाँ एक ठेकेदार के जो है 10-10 काम चल रहे हैं, और वो भी सीमेंट के, तो उसका एक भी स्टोर नहीं है सीमेंट का। चलिए, दिल्ली की जनता ने देख लिया बड़ा तमाशा। बिहार में लोहे का पुल गायब हो जाता है और यहाँ सड़कें गायब हो गई। 1 किलोमीटर की सड़कें जो है वो गायब हो गई, और ये है कैपिटल, भारत की राजधानी है। देखिए, और इधर भी देखिए, अगर गलती से फुटपाथ पे लोग सोते हैं, अगर सोए होते तो उनका तो सुफड़ा साफ हो गया होता, और मुआवजा के लिए बॉडी को भी ढूंढा जाता तो नहीं मिलता। ये दिल्ली की हाल है। बताइए, जहां पर 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बैठते हैं, एलजी साहब बैठते हैं, होम मिनिस्टर बैठते हैं, तमाम लोग यहाँ पे बैठते हैं। और रेडिसन, सबसे बड़ी बात है कि पॉश एरिया, रेडिसन 5 स्टार होटल बगल में है, तब यहाँ की ये हाल है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार भ्रष्ट ठेकेदार, भ्रष्ट इंजीनियर और इस दिल्ली की भ्रष्ट जनता, जो कभी नहीं सोचती कि जिस सड़कों पर हम चल रहे हैं वहां हमारी मौत का जाल बिछा हुआ है, जाने के साथ कब कौन टपक जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए दिल्ली की जनता जो है सड़क पर आवाज नहीं उठाती, और जो नहीं उठाते उसका अंजाम तो वही होगा जो आपको मालूम है।